आप सबके रिक्वेस्ट एंड पोल में रिस्पॉन्स को देखने के बाद मैंने एप्पल ईयरपोड्स को यूज़ किया एंड लिटरली बाय परफॉर्मेंस मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इस ईयरफोन के साथ में। इसकी माइक क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी तो भाई नेक्स्ट लेवल है, बेस सुपर है एंड इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस सब कुछ काफ़ी कमाल का है। थोड़ी सी चीज़ें इसमें डाउनग्रेड मुझे लगी, स्पेशली प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड मुझे थोड़ी सी डाउन लगी एंड कंपैटिबिलिटी इशू है। सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। वैसे आपको बता दूं कंपैटिबिलिटी के बारे में हम लोग वीडियो के एंड में जब मैं आपको बाइंग गाइड दूंगा वहां पर डिटेल में बात करेंगे। बाकी पूरी वीडियो में हम नॉर्मली इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमेशा सभी वीडियोस में करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं। तो एप्पल ईयरपोड्स आपको 1399 यानी कि 1400 रुपए से 2000 रुपए के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। और अब बिल्ड एंड डिजाइन की बात करते हैं एंड सबसे पहले बात करेंगे ऑडियो जैक की। देखिए यहाँ पर आपको 3.5 mm स्ट्रेट ऑडियो जैक देखने के लिए मिल जाते हैं। गोल्ड प्लेटेड यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो कि एक डिसएडवांटेज है। इस प्राइस पॉइंट के अंदर में मुझे लगता है कि गोल्ड प्लेटेड होनी चाहिए थी। अब क्योंकि गोल्ड प्लेटेड नहीं है तो एयर एंड वाटर के कॉन्टेक्ट में अगर ऑडियो जैक जाएगी देन रस्ट लगने के चांसेस हैं, और अगर रस्ट लगेंगे देन कनेक्टिविटी लूज हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वाटर के कॉन्टेक्ट में ऑडियो जैक ना जाए। अब क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट ऑडियो जैक है, जो कि मुझे लगता है अगर एल-सेप की होती तो बेटर रहता, बट चलो इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की ऑडियो जैक एंड केबल के बीच में, तो यहाँ पर भी यार देखो जो बिल्ड है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट जो केबल मटेरियल यूज़ किया गया, जो केबल क्वालिटी बेसिकली वो अच्छी है, तो मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी लूज नहीं हो सकती है। तो हाँ, मुझे लगता है कि ओवरऑल ऑडियो जैक अच्छा है, बट अगर गोल्ड प्लेटेड होता तो और भी अच्छा रहता। और अब बात करते हैं केबल क्वालिटी की एंड सबसे पहले बात करेंगे केबल मटेरियल की। देखिए इस ईयरफोन के मेन केबल में जो केबल मटेरियल को यूज़ किया गया है उसी को डिवाइडर केबल में भी कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। सेकेंड थिंग, ऑफिशियली कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि क्या केबल मटेरियल को इसके अंदर में यूज़ किया गया है, बट मेरे एक्सपीरियंस से ये काइंड ऑफ TPE मटेरियल है। और वैसे तो TPE मटेरियल अच्छे होते हैं, बट इस प्राइस सेगमेंट में 1000-2000 के आसपास में ये जस्टिफाई नहीं करती। मुझे लगता है कि और बेटर केबल मटेरियल होने चाहिए थी, काइंड ऑफ ब्रेडेड केबल वैसे होनी चाहिए थी। और अब बात करते हैं केबल थिकनेस की। देखो केबल थिकनेस भी यार कम है, मेन केबल में भी कम है और डिवाइड केबल में तो ऑफकोर्स कम ही रहते हैं, तो इसमें भी कम है, तो ब्रेक होने के चांसेस हैं। बट हाँ, अगेन TPE मटेरियल तो मुझे नहीं लगता कि टूटेंगे, बिकॉज ये केबल काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इस ईयरफोन की केबल टैंगल होती है या नहीं, देखो यहाँ पर ये केबल टैंगल होती भी है और नहीं भी होती है। कैसे, ये समझना सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं प्रॉपर वे में थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में यूज़ कर रहा हूँ तो ये टैंगल नहीं हो रही है, बट बहुत ज़्यादा रफली यूज़ कर रहा हूँ जैसे मन तैसे, तब ये टैंगल होती है। सेकेंड थिंग, इसमें एज सच कोई प्रॉपर केबल मैनेजर या केबल ऑर्गेनाइजर तो नहीं मिलते हैं, बट डिवाइडर केबल में आपको एक क्लिप जैसा मिल जाता है जो बेसिकली केबल को ऑर्गेनाइज करता है और बेसिकली डिवाइडर केबल को ही सिर्फ ऑर्गेनाइज करता है। उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसको यूज़ करने पे केबल कम से कम टैंगल होने लग जाती है और भी। एंड मैंने नोटिस किया कि MFB के नीचे अगर उस क्लिप को यूज़ करते हैं तो केबल टैंगल होती है, बट MFB के ऊपर अगर उसको क्लिप करते हैं या स्ट्रेच करते हैं दूसरे वायर के साथ में, देन कम टैंगल होती है। और इसके अलावा अगर हम केबल लेंथ की बात करें तो एप्पल ईयरपोड्स आपको मिलते हैं 118 सेंटीमीटर या 1.18 मीटर के साथ में। और अब MFB की बात करते हैं एंड सबसे पहले हम लुक्स की बात करेंगे। लुक्स कैसे हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मुझे पर्सनली वही बेसिक सी सभी में ये डिजाइनिंग देखने के लिए मिलते हैं, कुछ ऐसा हटके कुछ अलग सा नहीं है, वही सिंपल सा है, ठीक है। एंड अगर हम बिल्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरी मॉड्यूल प्लास्टिक की मिलेगी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको एक माइक की लोगो मिल जाती है। यहाँ पर एप्पल की ब्रांडिंग नहीं है, मुझे लगता है कि अगर एक एप्पल की ब्रांडिंग होती तो काफ़ी अच्छा रहता, बट हाँ माइक की आपको लोगो मिल जाती है। एंड सामने की तरफ में आपको इंटीग्रेटेड कंट्रोल बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और अब ईयरबड्स की बात करते हैं एंड सबसे पहले लुक्स की बात करेंगे। लुक्स कैसी हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मुझे पर्सनली वही बेसिक और जो सभी हाफ ईयर में होते हैं टिपिकल, वही आपको यहाँ पर डिजाइनिंग देखने को मिल जाता है, कुछ ऐसा अलग सा एप्पल ने नहीं किया है। एंड अगर हम बात करें बिल्ड की, पूरी बॉडी यहाँ पर आपको प्लास्टिक की मिलेगी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में। वेट बिल्कुल भी लाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्योंकि हमने अभी बिल्ड को डिस्कस किया तो अभी हम वारंटी की भी बात कर लेते हैं। एप्पल ईयरपोड्स में आपको मिलेंगे पूरे 1 ईयर की वारंटी, जो कि मेंशन है ऑनलाइन मार्केटप्लेस जैसे कि अमेजोन में, या फिर बॉक्स कॉन्टेंट में एक वारंटी समरी करके डॉक्यूमेंट है, उसमें भी मेंशन है 1 ईयर वारंटी इसमें अवेलेबल है। और अब कंफर्ट की बात करते हैं। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि मुझे पर्सनली हाफ इन ईयर बड डिजाइन अच्छे नहीं लगते कंफर्ट के अंदर में, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसकी कंफर्ट काफ़ी पसंद आई है।
मुझे पर्सनली वैसे इन ईयर बेटर लगता है कंफर्ट के अंदर में। देखो थोड़ी बहुत इरिटेशन तो थोड़ी बहुत क्या मतलब कंटिन्यूस इरिटेटिंग मुझे तो हो रही थी, बट कंफर्टेबल था, मतलब मैं लॉन्ग पीरियड टाइम में यूज़ कर पा रहा था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको हाफ इन ईयर कंफर्ट आते हैं, ज़्यादा बेटर कंफर्ट आते हैं, देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप भी मेरी तरह हो जो इन ईयर ज़्यादा प्रेफर करते हो, तो मे भी पॉसिबल है कि आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो या थोड़ी बहुत इरिटेशन या कंटिन्यूस इरिटेशन वगैरह हो, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं बोलूँगा कि अगर आपको हाफ इन ईयर पसंद है तभी आप इस एप्पल एयरपोर्ट्स को कंसिडर कीजिए। और अब बात करते हैं माइक क्वालिटी की। सबसे पहली बात तो इस ईयरफोन में आपको नियर टू द माउथ माइक पोस्टिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बेस्ट पार्ट है, एडवांटेज है। एंड ऑफ कोर्स माइक क्वालिटी भी काफ़ी बेटर है। हालांकि थोड़ी से और एक्सपेक्टेशन थे मुझे पर्सनली, एप्पल है इसलिए, बट अच्छी माइक क्वालिटी साथ आती है, जो कि अभी आप सुनोगे। वैसे एक बात और बता दूं, मैंने आपको बताया नहीं एमएबी के अंदर में, इस ईयरफोन के एमएबी के अंदर में कहीं पे भी माइक की प्लेसिंग नहीं है। माइक की लोगो ज़रूर है जो बता रही है कि इसमें माइक अवेलेबल है, बट प्लेसिंग कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलती है। और अब आप इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी सुनिए, फिर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो अभी ये ऑडियो आप सुन रहे हो एप्पल ईयरपोर्ट्स के साथ में, जहाँ पर बैकग्राउंड में अभी बिल्कुल भी नॉइस नहीं है। और अब बैकग्राउंड नॉइस के साथ एप्पल ईयरपोर्ट्स की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसा कि अभी आपने इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी सुना, और अब अगर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल रहा है। मुझे इसकी माइक क्वालिटी दी बेस्ट लगी। अभी तक जितने भी ईयरफोन्स मैंने यूज़ किए हुए उन सबसे बेस्ट माइक क्वालिटी मैं इसकी बोल सकता हूँ। वैसे ज़्यादा मैंने यूज़ किए नहीं है, 2000 रुपये के प्राइस पॉइंट पर, साढ़े हज़ार से कम के प्राइस पॉइंट पर ही मैंने यूज़ किए हुए, बट फिर भी जो माइक क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। स्पेशली जो वॉइस की क्वालिटी है यार, आप देखो ना, चाहे बैकग्राउंड में नॉइज हो या ना हो, लाउड एंड क्लियर तो है ही वॉइस। जनरली लाउड एंड क्लियर दूसरे ईयरफोन्स में भी मिल जाते हैं, बट वॉइस में जो बेसीनेस है वो एक अलग ही टेक्सचर लेके आता है, और वो बहुत बढ़िया लगा मुझे। मतलब ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि जो माइक की रिकॉर्डिंग है वो कोई ईयरफोन की माइक से रिकॉर्ड हुआ है, ऐसा लगता है कि एक डेडिकेटेड माइक से रिकॉर्ड हुआ है। तो नेक्स्ट लेवल माइक क्वालिटी है। वैसे ये बैकग्राउंड नॉइज भी कैच करती है, बट आई थिंक ये मैनेजेबल है, बिकॉज वॉइस की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैनेज कर पाएंगे आराम से। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप प्रोफेशनली माइक को यूज़ में लेते हो, देन डेफिनेटली मैं आपको एप्पल ईयरपोर्ट्स रिकमेंड करूंगा। चाहे आप सिंगिंग के लिए रिकॉर्ड करते हो या कोई भी रिकॉर्डिंग्स करते हो प्रोफेशनली, मेरे साइड से ये रिकमेंडेड रहेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप नॉर्मली माइक को यूज़ करते हो तभी भी ये रिकमेंडेड है। और अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की। सबसे पहले अगर हम ड्राइवर साइज़ की बात करें, ऑफिशियली कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इसमें कितने साइज़ की ड्राइवर को यूज़ किया गया है, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। अभी बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की डिटेल में। सबसे पहले बेस की बात करेंगे। मैं बोलूँगा आउटस्टैंडिंग परफेक्ट बेस, जैसी बेस होनी चाहिए ना, बिल्कुल वैसी बेस है। अगर मैं थोड़ा और अच्छे से समझा पाऊँ, इट्स लाइक डीप रिच पंची बेस। बहुत ही रिच क्वालिटी की आपको पंची बेस मिलती है डीप साइड में, तो बहुत ही बढ़िया बेस है भाई। और बेस लवर्स को मुझे लगता है कि परफेक्ट लगेगी, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, ना तो लाइट में बेस है ना तो बहुत ज़्यादा थम्पिंग बेस है, परफेक्ट बेस है इसमें। इसके अलावा ट्रेवल्स की बात करें, बिल्कुल नेचुरल ट्रेवल्स मिलेंगे। वोकल्स की बात करें, बिल्कुल क्लियर वोकल्स मिलते हैं। क्लैरिटी की बात करें, आउटस्टैंडिंग क्लैरिटी, सारे साउंड इंस्ट्रूमेंट्स आपको बिल्कुल क्लियरली सुनाई देंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अगर थोड़ा और बेटर होता, मतलब 0.5% हल्की हल्की सी मिक्स जैसी लगती है, तो और बेटर होता। बाकी क्लैरिटी आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा लाउडनेस की बात करें, अगेन इनफ लाउडनेस, ना तो बहुत ज़्यादा है लाउडनेस ना तो बहुत कम है। एंड अगर हम स्टूडियो इफेक्ट की बात करें, अगेन बैलेंस्ड और मिड लो लेवल की आपको स्टूडियो इफेक्ट मिलेगी, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। अब अगर मैं आपके साथ इसकी ऑडियो सिग्नेचर शेयर करूं सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले ऑडियो क्वालिटी के अंदर में, देखिए इसमें आपको बहुत ही बढ़िया बैलेंस क्लियर क्रिस्टल ऑडियो मिलेगा विथ रिच पंची बेस, डीपर साइड में मिलती है बेस आपको बहुत ही प्यारी। एंड इसमें आपको स्टूडियो इफेक्ट भी बिल्कुल बैलेंस मिलती है मिड लो लेवल में, तो परफेक्ट बैलेंस्ड ऑडियो क्वालिटी आपको एप्पल ईयरपोर्ट्स में मिलती है। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों, अगेन आउटस्टैंडिंग गेमिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही आराम से आप एनिमे के फुटस्टेप्स काउंट कर पाओगे। एनिमे राइट से आ रहा है लेफ्ट से आ रहा है, आपको बहुत आराम से समझ में आता है। इवन एनिमे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में होना, दूर में होना, तभी भी आपको अच्छे से समझ में आता है कि एनिमे राइट से आ रहा है या लेफ्ट से आ रहा है। तो गेमिंग के लिए भाई बहुत बढ़िया, आराम से आप इसमें गेमिंग कर सकते हो। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैंने कि ऑडियो क्वालिटी में ही बताया, कि थोड़ी सी अगर सेपरेशन 0.5% बेटर होती तो और अच्छी, यहाँ पर भी जो फुट स्टेप्स का साउंड है और जो गेम प्ले का साउंड है उसमें डिफरेंस आता और बेटर फुट स्टेप मिलते हैं।
बट इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम है ही नहीं बिल्कुल, मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो हाँ, बहुत आराम से आप इसमें गेमिंग कर सकते हो और मेरे साइड से गेमिंग के लिए एप्पल एयरपोर्ट्स बिल्कुल रिकमेंडेड है। और अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं बाइंग गाइड की। लेकिन मैंने जैसा कि इंट्रो में ही बोला था कि आपके साथ में कंपैटिबिलिटी को डिटेल में शेयर करूंगा बाइंग गाइड के अंदर में, एंड में करूंगा। सबसे पहले बाइंग गाइड की बात कर लेते हैं। देखो, जब हम बिल्ड की बात करते हैं, बिल्ड इसकी मैं बोलूँगा अच्छी है, बट जिस प्राइस पॉइंट पर ये अवेलेबल है और बेटर होनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर हम कंफर्ट की बात करेंगे, मैं बोलूँगा बेस्ट रहेंगे उनके लिए जिनको हाफ इन ईयर बर्ड्स अच्छे लगते हैं, जिनको इन ईयर अच्छे लगते हैं, शायद उनको ईयर एक भी हो सकते हैं, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे जो कि, या थोड़ी बहुत इरिटेशन हो सकती है और वो मैनेज कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इन ईयर वाले को मेरे साइड से उतना रिकमेंड वैसे नहीं रहेगा कंफर्ट के अंदर में। इसके अलावा अगर हम माइक क्वालिटी की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट एंड रिकमेंडेड फॉर प्रोफेशनल्स। एंड अगर हम ऑडियो क्वालिटी की बात करें, परफेक्ट, इससे बड़ी ऑडियो क्वालिटी शायद नहीं हो सकती है। एंड अगर हम गेमिंग की बात करें, ये भी मैं बोलूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलती है। और अब दोस्तों कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। देखो, कंपैटिबिलिटी के अंदर में मेनली दो इश्यूज हैं इसमें। एक तो माइक में इशू है, दूसरा MFB मल्टी फंक्शन बटन्स में इशू है। एक एक करके मैं आपको दोनों समझाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट में जब आप जाओगे इस ईयरफोन वाले पेज में, तो वहाँ पे कंपैटिबिलिटी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे स्मार्टफोन्स एप्पल के ही जिसमें कि ये ईयरफोन अच्छे से वर्क करती है, कंपैटिबिलिटी जिसमें है अच्छी है, वो सारे लिस्ट हैं, तो वो भी आप अपना देख सकते हो, ठीक है, किस में सपोर्ट करेगा ये। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैंने 4 अलग अलग कंपनीज Xiaomi, Realme, OnePlus, iQOO, इन सब में चेक किया। अब बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इश्यूज आई, ठीक है, कंपैटिबिलिटी के अंदर में। सबसे पहले MFB की बात करेंगे। वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज करने का बटन किसी भी स्मार्टफोन में वर्क नहीं कर रहा है, चाहे उस स्मार्टफोन में Type-C पोर्ट हो या 3.5 mm पोर्ट हो। Type-C पोर्ट में मैंने कनेक्टर को यूज किया था ऑफकोर्स, बट किसी में भी काम नहीं किया है वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज करने का बटन, ठीक है। अब बात करते हैं डेडिकेटेड बटन की। देखो, बॉक्स में आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, ईयरपोर्ट्स हेडफोन प्लग, और इसमें मेंशन है कि जो सेंटर बटन है उसमें क्या क्या कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। इसमें मेनली जो 2 कंट्रोल्स है, सिंगल क्लिक एंड देन लॉन्ग प्रेस करके फास्ट फॉरवर्ड, डबल क्लिक एंड देन लॉन्ग प्रेस करके रिवाइंड। ये 2 फंक्शंस मेनली काम नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे काम कर रहे हैं। नॉर्मली जो सारे फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं सेंटर बटन के साथ में, और सभी स्मार्टफोन्स में काम करते हैं। तो ये तो बात हो गई भाई MFB के अंदर में कंपैटिबिलिटी की। अब बात करते हैं माइक की, किस स्मार्टफोन्स में काम कर रहे हैं एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में। देखो, सबसे पहले अगर Xiaomi की बात करें, तो मेरे पास जो Xiaomi का स्मार्टफोन है उसमें Type-C पोर्ट है, तो कनेक्टर से मैंने यूज किया, उसमें वर्क नहीं किया माइक। शायद 3.5 mm होता तो शायद उसमें वर्क करता, नो आइडिया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 3.5 mm वाले Xiaomi स्मार्टफोन नहीं है। जो रिकॉर्डिंग आपने सुना, मैंने उसको Realme में रिकॉर्ड किया है 3.5 mm पोर्ट के साथ में, उसमें Type-C कनेक्टर नहीं था, 3.5 mm डायरेक्ट लगा करके मैंने यूज़ किया, और वही रिकॉर्डिंग आपने सुना है। इसके अलावा iQOO और OnePlus में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट इनमें से किसी एक में सपोर्ट कर रहा था और एक में सपोर्ट नहीं कर रहा था। मेरे हिसाब से iQOO में सपोर्ट कर रहा था माइक, और OnePlus में शायद सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये है भाई कंपैटिबिलिटी की इश्यूज माइक के अंदर में। तो बेसिकली आपके पास कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन हो, किसी भी कंपनी का हो, कंपैटिबिलिटी में बस माइक में और MFB में ही इशू आएगी तो इसके अलावा कहीं नहीं। ऑडियो क्वालिटी वगैरह सब सपोर्ट करेगा, म्यूजिक, गेमिंग आप एंजॉय आराम से करोगे। दैट्स ऑल दोस्तों। तो ये था मेरे साइड से एप्पल ईयरपोर्ट्स की डिटेल रिव्यू, एंड आई होप कि अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट अभी भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देन आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपका कमेंट का डेफिनेटली आंसर करूंगा एंड आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप इसको बाई करना चाहते हो, देन इसका बेस्ट बाइंग लिंक और जहाँ से मैंने बाई किया था वो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बाई कर पाओगे। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, देन थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी कर दीजिए। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एंड अगर आप चाहो, मेरा काम अगर आपको अच्छा लगा, देन आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।